बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्पॉन्ज केक की रेसिपी। तो बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे रहना चाहे और कोई वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरीके से फूला हुआ और मज़े का केक बन के रेडी होगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन को ग्रीस कर लेना है। आपके पास मोल्ड हो तो मोल्ड आप रख लें, 150 का मिलता है। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लें। चौकोर बनाना है तो चौकोर ले लें, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से ले लें। इसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया और फिर इसके अंदर मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो चुका है तो मैंने नॉर्मली पेपर का यूज़ किया है और इसके अंदर फिर मैं अगेन इसे मैं ग्रीस कर रही हूँ। फिर दूसरी तरफ 1 कप मेरे पास दूध है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 2 अंडे ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्सर से मिक्स कर लूँगी, बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल है तो आप बीट कर लें। तो इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद जो चीज़ चाय की वो कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा आप कोई घी वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, कुकिंग ऑयल ही डलता है। तो बाद की जो चीज़ है, ये मैंने इसके अंदर 2 कप चीनी ऐड की है, शुगर पाउडर इसे कह लें आप। मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, इसे आप पीस लें। इस तरीके से ये जल्दी हल हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैदा है, 2 कप भर के मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग पाउडर है और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा-सा तकरीबन 2 पिंच के करीब, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था, सोडा ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसे छान लेना है हमने। इसे छान लिया है मैंने और फिर इसे एक साइड की तरफ मैं इसे चम्मच से हिला लूँगी, चम्मच से चला लूँगी। एक ही साइड पे इस तरीके से आराम-आराम से चम्मच से चला लेना है। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद मिक्स अच्छे तरीके से हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास फूड कलर है, आपको पसंद है तो आप डालें, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा कलर बड़ा खूबसूरत सा हो जाए। तो कलर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा हो चुका है, येलो कलर। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। अगर टूटी फ्रूटी है अवेलेबल तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर देते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। ये हमारे पास ग्रीन और रेड कलर, 2 कलर की टूटी फ्रूटी है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और फिर इसे मैं अच्छे तरीके से चला लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठेगी। देखिएगा जब मैं केक को कट करूँगी तो बटर बिल्कुल अच्छे तरीके से थिक हो चुका है। हमें ऐसा ही बटर चाहिए था, आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इतना होनी चाहिए, साइड से निकल रहा है तो मैंने इसे रिमूव कर दिया है। बस अब इसके अंदर मैं वही बैटर ऐड कर दूँगी और फिर इसे मैं 2-3 बार टैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाए। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और फिर पहले से मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले ही एक बड़ा पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और फिर इसके अंदर मैंने नीचे इसके अंदर एक प्लेट रखी थी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा साइड्स जो बर्तन की हैं उन्हें ये टच ना करें। यहाँ पर मैंने इसे देखा तो मुझे ये दरमियान में से थोड़ा-सा कच्चा लग रहा था, तो यहाँ साइड से तो नीट आया, कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने दरमियान से किया तो दरमियान से बिल्कुल कच्चा था, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं मज़ीद 15 मिनट तक पका लूँगी। 15 मिनट बाद ये दरमियान से भी पक चुका है और साइड्स भी इसकी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल नीट आया है, ये जो थोड़ा-सा साइड्स पे लगा है इसका थोड़ा-सा पीस काट के साथ आ गया, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे नीचे निकाल लूँगी और फिर इसे मैं थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी। फिर इसका जो आपको दिखाऊँगी कि कैसा बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर इसका जो नीचे का कागज़ है मैं वो रिमूव कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह नीचे से जला बिल्कुल नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत कलर आया है हमारे केक का और फिर मैं इसे पलट लूँगी, इसे सीधा कर लूँगी हमारे केक को। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, देखिए कितना खूबसूरत बन के ये रेडी हुआ है। अब मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ और फिर ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, कटिंग को लास्ट में देखिएगा आप लोग। देखिए माशाल्लाह मुँह में ही घुल जाएगा आपके जाके और इतना कोई सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। आप नाइफ को देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो
तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। थोड़ा सा गर्म है लेकिन फिर भी बड़ा सॉफ्ट सा बन के रेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा फूल चुका है ये। यकीन करें इसका टेस्ट को इतना मज़े का, इतना यमी था कि मैं बयान नहीं कर सकती। और सॉफ्ट तो इतना था कि मुँह में जाते ही खुल जाता था। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने कहा था ना टूटी फ्रूटी दरमियान में नीचे नहीं बैठेगी, तो टूटी फ्रूटी इसके अंदर मौजूद नीचे बिल्कुल नहीं बैठी। अब चलती हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। वंस अगेन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।